जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है चुनाव की घोषणा होते ही। लेकिन इस बीच राहुल गांधी चुनाव के घोषणा के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंचे। पहले उन्हें जम्मू पहुंचना था, उसके बाद श्रीनगर का दौरा था, लेकिन उसमें रिशेड्यूल किया गया और पहले वो श्रीनगर कल पहुंचे, शहर श्रीनगर का दौरा किया, कई जगह वो गए। लेकिन आज सियासी लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि पहले राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्कर्स कन्वेंशन से आगाज़ किया और वहां पर कई बातों के बारे में उन्होंने चर्चा की। राहुल गांधी ने स्टेटहुड का वादा किया, राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के हवाले से भी बात की, अलायंस के हवाले से बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगातार वर्कर्स कन्वेंशन में काफ़ी ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की और लोगों को अपील किया कि वो अगर उन्हें चुनते हैं तो वो किए गए वादे जो है वो पूरे करेंगे। लेकिन इस बीच कुछ ही समय बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, लेकिन प्रेस वार्ता के बाद कुल मिलाकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के निवास पे पहुंचे, जहां पर इस समय हम खड़े हैं। और करीबन 1 घंटे के मंथन में लगातार फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वहां मौजूद थे और पार्टी के कुछ सीनियर नेता भी मौजूद थे। उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से निकल गए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस तय है और साथ ही साथ सीपीआईएम ऑन बोर्ड है, ये भी साफ कर दिया। पीडीपी के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन TV9 भारतवर्ष ने फारूक अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा कि राहुल गांधी ने अपने एड्रेस के दौरान स्टेटहुड के बारे में जिक्र किया, क्या ये चुनावी स्लोगन है या वाकई में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस अगर सरकार बनाती है तो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड मुमकिन है? तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया अलायंस के साथ वो यूनाइटेड है और ख़ास तौर पर स्टेटहुड के मुद्दे पर वो इंडिया अलायंस के साथ है और स्टेटहुड मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ अब्दुल्ला निवास पहुँचे, यानी एक हाई कमांड लेवल पर ये मंथन जम्मू कश्मीर असेंबली चुनावों के अलायंस को लेकर देखने को मिला। और फिलहाल जो अटकलें लगाई जा रही थी वो स्पष्ट हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में चुनाव लड़ रही हैं और सीपीआईएम उनके साथ ऑन बोर्ड है। पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे, ये भी फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया। लेकिन इस बीच सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से हटने के बाद जिस तरह डिलिमिटेशन देखा गया और डिलिमिटेशन के चलते कई ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या यहाँ की जो लोकल पार्टीज़ है वो सक्षम थी। अब वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो गया है तो वहाँ पर चुनौतियाँ खड़ी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब जो है सीट शेयरिंग को लेकर है। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से ये भी पता चला कि मंथन के दौरान इस बात का भी जिक्र हुआ है कि कांग्रेस क्या चाहता है, अलायंस में उन्हें कितनी सीटें दी जाएं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मानता है कि वो कांग्रेस को 20 से 25 सीट से ज़्यादा नहीं दे सकता, लेकिन कांग्रेस जो है 50% सीट शेयरिंग का जो है कहीं ना कहीं मुतालबा कर रहा है। लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पहुंचे, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की और फारूक अब्दुल्ला का ये जिक्र करना कि वो बहुत खुश है क्योंकि कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बैठक हुआ, इसे ये लगता है कि किसी नतीजे पे पहुंचे हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि आज शाम तक अब जो है इस अलायंस का डॉक्यूमेंटेशन होगा और ये घोषित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लग रहा है कि अब अलायंस का जो सीट शेयरिंग को लेकर मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ लग रहा था, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है हल होते हुए दिख रहा है। लेकिन इस बीच क्या एक बार फिर से इस चुनाव में पीडीपी अकेले ही आगे बढ़ेगी या फारूक अब्दुल्ला की दावत, जो आज उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल के जवाब में कहा कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो भी इस अलायंस का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि पीडीपी पहले ही इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में अलायंस रहा, लेकिन पीडीपी आइसोलेशन में ही आगे बढ़ती हुई दिखी। क्या इस चुनाव में भी पीडीपी
इसी सूरत हाल में दिखेगी। ये बहुत दिलचस्प होगा। और वहीं कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है जो कि उभरते हुए दिख रहे हैं, खासतौर पर अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद की पार्टी, जिन्होंने नॉर्थ कश्मीर से लोकसभा चुनाव जो है बड़े मार्जिन से जीता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक को हरा दिया। तो बहुत दिलचस्प जम्मू कश्मीर के चुनाव, और इन चुनाव के बीच यह अलायंस क्या भाजपा को टक्कर देगा, क्योंकि लगातार सबकी नीति यही है कि भाजपा को बाहर रखना है। यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई, और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। सर फाइनल हुआ अलायंस, आपने बोला जी फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर ये पूरे 90 सीट्स पे ये अलायंस, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टीज जो है जम्मू कश्मीर में एकजुट होंगे। क्या चांसेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस साथ में आए? देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, इतने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। ये है जो हमारी कोशिश है। और कश्मीर में ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि जो राहुल जी ने आज रिमार्क्स किए कि स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे अगर यहाँ हमारी कोalition सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन स्लोगन है? मैंने आपसे कहा कि स्टेटहुड हम सबके ये ज़रूरी है, इसका वादा है, और ये स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे। अल्लाह करे कि सारे इख्तियारात स्टेट को मिले, जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं, और उसके लिए हम लोग हर तरफ से इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं। सर क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर? क्योंकि देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन मिनिमम। आवर कॉमन प्रोग्राम इज टू फाइट इलेक्शन, टू डिफीट द डिविसिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री। पर पीडीपी की कोई जगह है इस अलायंस में, प्री या पोस्ट पोल? We do not know. Let us first go through the poll, then we will look into these things. सर आप बोले No doors are closed for anybody. सर आप बोले रेस्टोरेशन ऑफ 335A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कानूनी आपने लड़ाई हमारा जारी रखेगी, कांग्रेस इसमें मुझे ये आपके साथ बताइए है? साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर ये सर सवाल वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। हमारा ये है, और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। सर कश्मीर में कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली सर इसमें? वो नेशनल आप देख लेंगे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अभी कुछ दिन ठहर जाइए। पहला फेज़ आपके सामने आ जाएगा, फिर सेकंड फेज़ आ जाएगा, फिर थर्ड फेज़। फेज वाइज आप रिलीज। यहाँ सर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर आपने कहा था कि आप अभी जो है रिटायर नहीं, आप सीएम बन सकते हैं, तो क्या वो हम देख सकते हैं आगे? देखिए, ये सवाल मत कीजिए। चलिए बेहतर है, ये है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। कोई है ही नहीं, ये मकसद ही नहीं है। और बताइए, और क्या ये मौसम और मुझे बहुत खुश है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, क्या? मेरा दिल आज बहुत ही खुश है, चलो शुक्र। क्योंकि जिस कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने इस वतन को मजबूत करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ भाई अल्लाह के सामने मैं झुकूंगा और अल्लाह से शुक्रिया करूंगा कि उसने हमें इस कदम में कामयाब किया।